SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। इसी तरह सागर के स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय स्त्री शक्ति एवं सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिनमें कई दिग्गज महिलाओं ने शिरकत की। वहीं डॉक्टर प्रतिभा तिवारी, उपाध्यक्ष भारतीय स्त्री शक्ति, ने स्त्रियों को जागरूक करने के लिए कहा, महिलाओं के बगैर समाज और परिवार के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। महिला सशक्तिकरण हेतु 5 मूलभूत सूत्रों के आधार पर लिया जाना चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन, समानता और आत्मसम्मान। इसके बाद इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मनीषा कोटिकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ने बताया कि महिला सशक्तिकरण वह ताकत है कि वह समाज और देश में कुछ बदल सके। स्त्री सशक्तिकरण का उद्देश्य है महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण को मूर्त रूप देना है। नारियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार हो जिससे वह भी अपनी क्षमताओं को समझ सके। इस कार्यक्रम में टीआई श्रीमती ज्योति तिवारी ने बाल विवाह प्रथा को रोकने हेतु उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा की। मैम, जैसे कि हमने अभी आपने बोला और हम लोग ने सुना कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, ये प्राइवेट स्कूलों में तो बताया जा रहा है पर गवर्नमेंट में नहीं बताया जा रहा, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए? जी, जैसे भारतीय स्त्री शक्ति के जो 5 सूत्र है, पंचसूत्र को लेके जो काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, सम्मान। तो इसमें सुरक्षा की दृष्टि से जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनको ये बात सही है कि प्राइवेट स्कूल में से अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन भारतीय स्त्री शक्ति क्या करती है कि गांव के और बस्तियों के से प्राइमरी स्कूल जो सरकारी हैं, उन बच्चियों के बीच में जाकर उनको डेमो देकर और छोटी छोटी लघु फिल्म दिखाकर बताया जाता है कि उनका सुरक्षा घेरा कौन सा है, कौन उनके लिए सुरक्षित है और कौन सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित में उनके, चाहे हमारा परिवार बहुत बड़ा हो, रिश्तेदार हो, लेकिन माता पिता, दादा दादी, ये उनके सुरक्षित दायरे में होते हैं। और उसके अलावा कोई है तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही ये बताते हैं कि उनके निजी अंग कौन से हैं और बाहरी अंग कौन से। ये डेमो देके कि जो भाग खुले हैं, जो खुले दिख सकते हैं, वो हमारे मतलब बाहरी अंग है, और जिनको हम कपड़ों से ढक रहे हैं वो हमारे निजी अंग है। तो उनको किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये उनको अवेयरनेस छोटी छोटी बच्चियों को सिखाते हैं। इससे बड़ी जो बच्चियाँ जो किशोर वय है, 10-12 साल से लेके 15 साल तक की, उन बच्चियों को भी स्वच्छता के बारे में सैनिटरी पैड का प्रयोग करें। और एक जो क्षणिक आकर्षण में बच्चियां आ जाती है, शारीरिक आकर्षण जो विपरीत लिंग के प्रति होता है, उसके प्रति उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते। तो जो मिडिल स्कूल की बच्चियां, उनके वहाँ पर जिज्ञासा करके ऐसा कार्यक्रम, तो वो भी सरकारी स्कूलों में ही, हम उन्हीं स्कूलों को ज़्यादा लेते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चियां होती हैं तो वो प्री मैरिज काउंसलिंग, ये वाला भी बेल्ट लेते हैं कि शादी के पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है कि विचारधारा आपकी एक होना चाहिए, इस बात के लिए उनको अवेयर किया जाता है। तो इस तरह बच्चियों को कुल मिला के सुरक्षित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और एक जैसे अभी पंचसूत्र बताए, उसके अलावा प्रकल्प भी हमारे चलते हैं। तो उसमें एक ग्राम चेतना करके शुरू किया है कि कोई ऐसी पिछड़ी बस्ती या शहर से सटा हुआ कोई ऐसा गांव, उसको गोद लेना और गांव में जाके उनको हमारे संस्कृति से पूरा परिचित कराना। उस गांव में जितने भी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बाकी सब जागरूक। भारतीय स्त्री शक्ति एक राष्ट्रीय संगठन है जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। तो सशक्तिकरण के जो भी आयाम है महिला सशक्तिकरण के भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसको हम काम करते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम उसके लिए लेते हैं। जैसे फिर स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, उनको आर्थिक दृष्टया निर्भर बनाने की बात अगर है तो, या फिर जो लिंग भेद है उसको मिटाने की बात है, महिलाओं में जो विषमता है उसको मिटाने की बात हो, या उनका आत्मसम्मान बढ़ाना हो। तो ऐसे एक पंचसूत्री को आधार रखकर
भारत की महिलाएं, फिर वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, पंथ की है, उन सभी के लिए भारतीय स्त्री शक्ति सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। ये किसने शुरू की? ये निर्मला ताई आप्टे करके, जो अभी हमारी भारतीय स्त्री शक्ति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, मार्गदर्शिका है, वो इसकी फाउंडर है। और मुंबई में, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत वहाँ पर हुई, पंजीयन भी वहीं पे हुआ, केंद्र कार्यालय मुंबई ही है हमारा, लेकिन अभी महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, केरल, गुजरात, उड़ीसा, तो ये सभी अलग अलग प्रांतों में भी अभी काम फैला है। और सब प्रकार के कार्यक्रम, जैसे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, हेल्थ चेकअप कैंप्स है, रीडर फोरम हम चलाते हैं, एक BSS लॉ फोरम चलता है। तो लॉ रिफॉर्म्स की जो बात हम करते हैं कि महिलाओं से संबंधित जो कानून है, उन कानूनों में समय के अनुसार कुछ बदलाव आने की भी ज़रूरत है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसमें डालनी चाहिए। तो ऐसे उसके लिए काम करने वाला ये हमारा लॉ फोरम है, नेशनल लेवल का, वो काम है। या फिर डिजिटल BSS यानी डिजी टू ऑल, ऐसे जो अभी नई UN की थीम इस साल की थी, तो उसमें डिजिटल लिटरेसी को लेकर, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर एक फोरम हमारा काम कर रहा है। उसके साथ साथ परिवार परामर्श केंद्र चलाते हैं हम हर जगह, तो जहाँ पर फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स, फिर वो पुरुष भी हमारे पास लेकर आ सकता है कंप्लेंट उसकी, लेकिन फैमिली रिलेटेड मैटर, महिला का हो या पुरुष का हो, उसको हम एंटरटेन करते हैं, एड्रेस करते हैं और सुलझाने का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पे रिकन्सिलेशन का जो रेट है वो 60% है। तो ये एक फैमिली को बचाना, और अगर वो उनको नहीं चाहिए वो, तो उनको ठीक तरीके से उनसे बाहर निकालना, दोनों प्रकार के काम वहाँ पर होते हैं। तो अलग अलग इस प्रकार के प्रोग्राम। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर। हमारा नंबर है 07582281000।